जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक विशेष कथा और व्रत की महिमा। ये व्रत है इंदिरा एकादशी व्रत। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से साधकों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त कब होगा, व्रत का महत्व और लाभ क्या होगा, पूजा विधि और नियम क्या होगा, पौराणिक कथा, पितृपक्ष में इसका महत्व और अंत में कुछ ऐसे उपाय जो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री हरि। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत गहरा महत्व होता है। हर साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व सबसे विशेष है, क्योंकि ये व्रत केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं, बल्कि ये हमारे प्रीतों को मोक्ष दिलाने वाला भी है। शास्त्र में लिखा है, एकादशी व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होते हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। इंदिरा एकादशी करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, साधक पाप मुक्त होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। इसलिए इसे केवल व्रत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार कहा गया है। अब बातें करते हैं 2025 की इंदिरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त की। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 16 सितंबर रात 12:21 पर। इसका समापन होगा 17 सितंबर रात 11:39 पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत हमेशा सूर्योदय के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 17 सितंबर 2025 बुधवार को। व्रत पारण होगा अगले दिन 18 सितंबर को सुबह 6:07 से 8:34 के बीच। और याद रखें, पारण से पहले दान अवश्य करें, क्योंकि दान के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आप जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कैसे किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:30 से 5:30 के बीच उठे, गंगा जल से स्नान करें और संकल्प ले, मैं आज इंदिरा एकादशी व्रत कर रहा हूँ भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की शांति के लिए। दिन भर उपवास करें, केवल फलाहार और जल ही सेवन करें, झूठ, क्रोध, आलस्य और किसी का भी अपमान ना करें। घर के पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, दीप जलाएं, गंध, अक्षत और फूल अर्पित करें। तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए पितरों के लिए तर्पण और पिंडी दान करें। ऐसा करने से पूर्वजन प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। रात को जागरण करें, भजन कीर्तन करें, गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान करें, फिर व्रत का पारण करें। याद रखें, दान और सेवा के बिना व्रत अधूरा माने जाते हैं। अब सुनिए इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक सत्याशय नाम का नगर था। वहाँ एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा इंद्रसेना। वे विष्णु के भक्त थे, लेकिन उनके पिता मृत्यु के बाद यमलोक में कष्ट भोग कर रहे थे। एक दिन नारद मुनि राजा के दरबार में आकर राजा से बोले, राजन, आपके पिता यमलोक में दुख पा रहे हैं। अगर आप उनकी मुक्ति चाहते हैं तो पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया, पूजा की, तर्पण किया और पितरों के नाम पिंडी दान किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, यही इस व्रत की सबसे बड़ी महिमा है कि ये केवल व्रती को ही नहीं बल्कि उनके पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। अब बातें करते हैं पितृपक्ष में इस व्रत की महत्व की। इंदिरा एकादशी प्रीतों की आत्मा को शांति देते हैं। श्रद्धा और तर्पण करने से पूर्वज तृप्त होते हैं, पितृदोष का निवारण होता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए इस व्रत को पितृपक्ष का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। दोस्तों, 2025 की इंदिरा एकादशी को खास बनाने वाली और एक बात है, इस दिन शिव योग और परिग योग बन रहा है। इन योगों में किया गया हर कार्य सफल होता है। दान, पूजा, जप, तप सबका फल अनेक गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए इस बार का व्रत और भी शुभ देने वाला होगा। इंदिरा एकादशी पर आप कुछ उपाय अवश्य करें। तुलसी पत्र से भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पित करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जरूरतमंद को भोजन कराएं और पितरों के लिए जल अर्पित करें। रात में दीप दान करें। ओम श्री विष्णुवे नमः इसे 11 माला जप करें। जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। इस व्रत से साधक पाप मुक्त होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। इस बार 17 सितंबर 2025 को आप भी श्रद्धा और विश्वास से व्रत करें। निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी।
अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे एक लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।